अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडेड लुक लानी है डिज़ाइंस में, कैसी लानी है? ये तो बहुत मुश्किल काम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कहीं से कुछ हुआ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देती हूँ जिससे आप अपने जो है कुर्ते पे बिल्कुल ब्रांडेड लुक दे सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कुर्ती की फ्रंट साइड ले लेनी है। इसकी आपको मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है हमने 28 इंचज़ ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने तकरीबन जो है 9 इंचज़ ली है। तो ये कुर्ती की जस्ट हमने फ्रंट साइड ली है, बैक साइड नहीं ली। हम इसकी नेक की चौड़ाई का मार्जिन जो है 3 इंच निकालेंगे। नेक की चौड़ाई है 3 इंच, इसका तीरा है 6 इंच। ये देखें इस तरह से। अब नेक की चौड़ाई और तीरे के दरमियान में बिल्कुल हमने सेंटर एक मार्क करना है 1.5 इंच का। ये देखें, और उस 1.5 इंच के मार्क तक हमारा टोटल मार्जिन 4.5 इंच बनता है फोल्डेड साइड से। तो यहाँ पे भी हम 4.5 इंच का एक मार्क करेंगे। इन मार्क्स को पकड़ के आपस में मिला देंगे इस तरह से और इसको अच्छे से डैप कर लेंगे। डैप करने के बाद ये जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इसको सी थ्रू नहीं करना चाहते तो आप जो है इसके अंदर इसके ऊपर ही जो है लेस का यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके नीचे एक स्लिप है वो कैरी करनी पड़ेगी। तो वो हमने ऑलरेडी बना ली हुई है। आप इसके ऊपर जो है नहीं करना चाहते स्लिप कैरी तो आप इसके ऊपर जॉइंट लेस को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पैनल्स के साइज़ की जॉइंट लेस कट कर ली है। और अब जी ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच है तो इसको हमने एडजस्ट करना है सेंटर पैनल के बिल्कुल डाउन में, दामन में। तो यहाँ पे इसका उतना ही हमने कपड़ा पीछे से ओरिजिनल पैनल का निकाल दिया है और इस पैनल को उसके बराबर कट कर लिया है और ओरिजिनल पैनल के कपड़े को एक साइड पे कर दिया है। उसके ऊपर हम बनाएंगे नेक। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा रहे हैं जॉइंट लेस। जॉइंट लेस हमने ऐसी ली है कि जब ये लग जाएगी आप इसकी लुक देखेंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तारकशी का काम हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे अब हम इसकी जो है सिलाई कंप्लीट कर ली है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसको ओपन करना है और इसको अटैच करेंगे सेंटर पैनल के साथ इस तरह से। इसकी जो किनारी है ना, इसको आपने अच्छे से जो है स्टिच कर देना है। हमें इसकी किनारी नहीं चाहिए, हमने जस्ट जॉइंट लेस का ये वाला डिज़ाइन हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम जॉइंट लेस को पैनल के साथ, सेंटर पैनल के साथ अटैच कर लेंगे। मैं बार बार एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को अच्छे से समझ आ जाए कि हमने इस डिज़ाइनिंग को करना कैसे है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से ओपन किया। अब ये चेक करें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। और अब हम इसके साइड पैनल जो है ना उनमें जॉइंट लेस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस ऐसी ली है जो बिल्कुल ज़्यादा जो है ना उसमें सी थ्रू नहीं हो रहा और फुल फ्लावरिंग वाली है, डिज़ाइन वाली है, भरी भरी सी लेस है। तो इस तरह से लेस की जो सीधी साइड है हमने नीचे की तरफ रखी है। कुर्ती के हम फ्रंट साइड पे इसको अटैच कर रहे हैं और इसकी किनारी पे एक साइड साइड पे हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पे लेस को अटैच करेंगे दूसरे पैनल में। अब इसके जो साइड पैनल्स हैं हम उनको सेंटर पैनल के साथ अटैच कर लेंगे। किनारी को आपने यहाँ पे छुपा देना है, हमें इसकी किनारी नहीं चाहिए। बेसिकली इस लेस की किनारियों में जिगजैग सा बना हुआ है और वो हम इसको चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं टॉप पे, लेकिन हमें इसको जो है ना नीचे ही लगाना था। यहाँ पे इसके दामन वाली साइड में हमने इस तरह से आउटलाइन के लिए एक बारीक लेस यूज़ करनी है। इस डिज़ाइन में हमने नफासत लेके आनी है क्योंकि हम इसको बिल्कुल A to Z कॉपी कर रहे हैं ब्रांडेड स्टाइल की, ताकि मेरी जो बहनें हैं वो बिल्कुल भी
महरूम ना रह जाएं ब्रांड पहनने पे। तो ब्रांड कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था, ब्रांड वो होता है जो हम खुद बनाते हैं और अपनी जो क्रिएशन हम करते हैं, लेकिन उसमें जो नीटनेस और फिनिशिंग्स हैं वो अगर अच्छी हों तो आप बिल्कुल ब्रांड का मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने जो है अटैच कर ली है। 2 इंच चौड़ाई हमने बुकरम लिया है और बुकरम की जो लंबाई है तकरीबन 9.5 इंच ले ली है। अब इस बुकरम को जो है हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसके सेंटर स्लिट का जो मार्जिन रखना है ना, वो हमने जस्ट 2 पॉइंट्स रखना है और नीचे से हमने 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर का 2 पॉइंट छोड़ते हुए हमने मार्जिन रखना है जस्ट, और इस तरह से इसकी लाइन लगा देनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को जो है अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे पेस्ट करते वक्त आप क्या गलती करते हैं, यहाँ से हम जब इस तरह से पेस्ट करते हैं ना, तो आपकी ये ओपन साइड जो है खुल जाती है और आपकी पट्टी चौड़ी हो जाती है, फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। आपने जितना मार्जिन रखना है उस साइड से रखना है और इस तरह से आपने पट्टी को सीधा अटैच करना है, इस तरह से। और ये देखें, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो सेंटर मार्जिन है वो हर तरफ से एक सा रहेगा और आपकी फिनिशिंग भी ख़राब नहीं होगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आप भी अपनी सिलाई को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने स्लिट का आउटर फैब्रिक जो है इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके जो इनसाइड में फैब्रिक है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से इसकी प्रेसिंग कर लेंगे। प्रेसिंग आपने यहाँ पे अच्छे से करना है ताकि आपकी जो फोल्डिंग है खुलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे और यहाँ पे जस्ट हमने वन साइडेड लेस लगानी है और इस तरह हमने दूसरी साइड पे, ये देखें, लेस नहीं लगानी। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने एक साइड पे क्यों लगाई। यहाँ पे मैं लेस को कट करके लगाऊंगी, हमने इसके स्लिट को हैवी नहीं करना। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी लेस लगाएंगे। तीन तीन जो है ना स्टेप में हमने लेस को कट किया है और यहाँ पे हम मार्जिन देते हुए लेस के जो पीसीज हैं इनको अटैच कर लेंगे। तो पट्टी जो हमारी बन के रेडी है, यहाँ पे हमने मार्जिन रखना है 2.5 इंच का। स्टार्ट में मैंने आपको इसका मार्जिन 3 इंच बताया था, खुलम खुला हमने रख लिया था, डिज़ाइनिंग करनी थी। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2.75 इंच इसका डाउन मार्जिन रखना है नेक की जो गहराई का, और यहाँ से हल्के हाथ से अपने एक राउंड शेप देनी है। इसका स्लिट हम रखेंगे 2 इंच का। नेक के हम जो है इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पे हमने 2 इंच के स्लिट पे इस तरह से बुकरम लगानी है। बुकरम को हमने ऑलरेडी कट करके जो है फैब्रिक के ऊपर लगा लिया था और बिल्कुल इसको हम सेंटर में लगाते हुए इसका स्लिट बनाएंगे। सेंटर से अब हम इसको कटिंग करेंगे और इसके कॉर्नर्स में छोटे छोटे से जो डीप कट्स लगाएंगे ताकि कॉर्नर्स हम अच्छे से फोल्ड कर सकें। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसके स्लिट को जो हमने बनाई है पट्टी, इस तरह से अटैच कर देंगे। बिल्कुल सेंटर में आपने अटैच करना स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे हम फिनिशिंग के साथ इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन आपको किस तरह का लग रहा है। और आप भी ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे इसको मैंने डबल फोल्डेड में रख लिया है। इसके नीचे हमने जो है बुकरम रख लिया है। बुकरम की जो वन साइड है अपनी तरफ रखनी है और यहाँ पे हमने राउंड शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है नेक की। अब हम इसकी जो मार्जिन लाइन रखेंगे यहाँ पे, और अब हम इस नेक को जो है कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। सेंटर से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इसकी ऊपर वाली साइड पे मैंने टिक लगा दिया है ताकि हमें याद रहे कि ऊपर वाली साइड कौन सी है और नीचे वाली कौन सी है। तो समटाइम्स मेरी प्यारी बहनें जब इसको उल्टा लगा देती हैं तो वो फिर जो है इसकी सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है इसलिए इसके विज़िबल कर लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हमने कट कर देना है इस तरह से। बिल्कुल आपने यहाँ पे एक सी कटिंग करनी होती है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नेक की गुलाई को ऊंचा नीचा कर सकता है, स्लिट को। ये हमने यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल इस तरह से निशान लगाया और कुर्ती की बैक साइड पे हम इसको अटैच कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको कुर्ती की फ्रंट साइड पे फिनिशिंग देनी है। क्योंकि हमारे आज की वीडियो का थीम ही ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती की रिक्रिएशन है, तो इसलिए हम इसको हर तरह से स्टाइल इसका ब्रांड्स की तरह रखेंगे। और यहाँ पे हमने जो है इस नेक को कट करके इसमें छोटे छोटे से नोचेस लगाने हैं और ताकि हम इजीली इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर सकें। तो ये देखें, अब हम इसको इस तरह से सीधी वाली साइड पे सेट कर लेंगे। अच्छे से इसकी प्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे आपकी प्रेसिंग अच्छी होगी तो आपके नेक की जो है ना फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको जो है अच्छे से प्रेस कर लिया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अच्छे से इसकी फिनिशिंग करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और इसी सिलाई को हमने लगाते हुए ऊपर वाली साइड पे भी आउटलाइन करके चला देना है। दूसरी साइड पे भी हम इसको जो है सिलाई लगा के फिनिशिंग दे देंगे। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। चेक करें माशाल्लाह से कितना नीट स्टिच हुआ है और इसकी जो है ना फ़ाइनल लुक चेक करें। स्लीव्स में हमने लेस लगाई है सेम नेक वाली लेस के साथ की, और पैनल्स में हमने नेक की लेस को रिलेट करके जो है जॉइंट लेस लगाई है, और एम्ब्रॉयडरी को हमने इसमें फिक्स करने के लिए जो है क्रोशिया जॉइंट लेस लगाई है। इसकी फिनिशिंग हमने ज़ीरो लेस के साथ की है और बहुत ही माशाल्लाह से एलिगेंट ड्रेस लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी वीडियो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं एक न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।